हेलो, नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है अमोक अग्रवाल और मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी आईबीएम की कोडिंग सीरीज। तो आपकी असेंचर की सीरीज आई थी। असेंचर की सीरीज पे हमें बहुत अच्छा रिव्यू मिला था और हमें मुझे ये कहा गया स्पेसिफिकली दैट सर हमें ये फॉर्मेट अच्छा लगा जिसमें आप अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस बता रहे हैं, रियल टाइम में आप कैसे कोड करते हैं वो बता रहे हैं। तो मैंने सोचा आईबीएम भी सेम फॉर्मेट में करेंगे। तो एज ऑलवेज मेरे पास कुछ सॉफ्टवेयर खुले हुए हैं। मेरे पास एक मेरा रिकॉर्डर खुला हुआ है जो भी आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। फिर उसके बाद मेरे पास खुला हुआ है एक एज ब्राउजर के अंदर मैंने एक ऑनलाइन कंपाइलर खोल रखा है। आप कोई भी कंपाइलर यूज कर सकते हैं। अगर आप कंपनी में एग्जाम देंगे तो वो अपना खुद का कंपाइलर आपको देते हैं। फिर मेरे पास खुला हुआ एक व्हाइट बोर्ड। इस व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्या क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ, क्या मैं सोच रहा हूँ। आपके लिए व्हाइट बोर्ड है एक सिंपल। उसके बाद पीपीटी के अंदर क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है, मैं भी वो डिस्कस करूंगा। फाइनली एक टाइमर है। तो टाइमर में 20 मिनट में मेरा ये एम रहता है कि मैं 20 मिनट में अगर मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ तो 45 मिनट या 1 आवर जो आपको दिया जाता है कोडिंग एग्जाम में, जो भी टाइम दिया जाता है उसमें आप 2 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे आईबीएम के क्वेश्चंस। आईबीएम में थोड़ा सा चीज अलग रहती है। अलग क्या रहती है दैट वो लोग कहानी देके या घुमा फिरा के क्वेश्चंस नहीं पूछते, तो बहुत बेसिक कोडिंग क्वेश्चंस हैं। कुछ स्टैंडर्ड 50-100 क्वेश्चंस हैं कोडिंग के। और उसमें से अगर हम स्ट्रिंग्स, एरेज की बात करें, वेक्टर्स की बात करें, तो कॉन्सेप्ट्स, हर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लिंक लिस्ट एक कॉन्सेप्ट है, बाइनरी ट्री एक कॉन्सेप्ट है, ग्राफ्स एक कॉन्सेप्ट है, उसके बाद आपका डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, इनको सबको समझने के लिए 5-5, 7-7 बेसिक क्वेश्चन है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो आईबीएम जो है ऐसी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को पूछता है, थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है। तो बहुत ज्यादा रेपिटेटिव होते हैं क्वेश्चंस। और अगर आपने अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं विच आर स्ट्रिंग्स, एरेज, वेक्टर्स और बेसिक्स मैथमेटिक्स, इनके जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं वो अगर आपने 25-30 क्वेश्चंस पढ़ लिए तो आप इजीली इन कंपनीज को क्रैक कर सकते हैं। तो आज हम इन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे। मेरे पास जो पीपीटी है इसके अंदर अभी 7 क्वेश्चंस हैं। आई विल ट्राई टू फिनिश दिस इन 2 to 3 वीडियोस, डिपेंडिंग मुझे कितना टाइम लगता है आपको एक्सप्लेन करने में। द टाइमिंग माइट चेंज। तो टाइमर स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, दिस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वर्ड्स जो आईबीएम में आया है। वरना आप अगले स्लाइड अगर देख सकते हैं तो बहुत छोटे छोटे एक एक लाइन के क्वेश्चंस भी आईबीएम पूछता है। एंड दिस इज द रियल आईबीएम की क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ घुमा रहा हूँ। तो हम पहला देखते हैं। कंसिडर अ स्ट्रिंग s that is a series of characters each followed by its frequency as an integer. The string is not compressed correctly, so there may be multiple occurrences of the same character. A properly compressed string will consist of one instance of each character in alphabetical order, followed by the total count of that character within the string. अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हम ये देखते हैं। इसमें जो सैम्पल टेस्ट इनपुट आउटपुट थे वो किसी कारण से डिलीट हो गए हैं। बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या कह रहा है। हमें एक स्ट्रिंग दी गई है जिसमें ऐसे दे रखा है कि ए 3 बार आया, बी 2 बार आया, सी 5 बार आया, फिर ए आया 1 बार, फिर उसके बाद जैसे जी आया 9 बार। ठीक है। और उसके बाद हम कह देते हैं सी आया फिर से 2 बार। अब हमें जो है ऐसे एक स्ट्रिंग दे रखी है। स्ट्रिंग कैसे दे रखी है? कंसिडर स्ट्रिंग एस दैट इज अ सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स ईच फॉलोड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी एज एन इंटीजर। तो हर के बाद एक नंबर है, इंटीजर है, विच इज द फ्रीक्वेंसी। तो ए 3 बार, बी 2 बार, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है कि कितनी बार आया है। ठीक है। उसके बाद अगली लाइन देखते हैं। द स्ट्रिंग इज नॉट कंप्रेस्ड करेक्टली, सो देयर मे बी मल्टीपल अकरेंसेज ऑफ द सेम कैरेक्टर। हम देख सकते हैं मल्टीपल अकरेंसेज आया है। ए जो है यहाँ पे भी है और ए यहाँ पे भी है। हम फिर देख सकते हैं जो सी है, सी के लिए मैं स्क्वायर बना देता हूँ, तो सी जो है यहाँ पे भी है। तो मल्टीपल अकरेंसेज ऑफ द सेम कैरेक्टर हुआ है, मतलब कंप्रेस ढंग से नहीं हुआ है। अगर ढंग से कंप्रेस हुआ होता तो ए के आगे 3 + 1 4 आ जाता, बी के आगे 2 ही रहता, सी के आगे 5 + 2 7 आ जाता और जी के आगे 9 आ जाता। तो एक ही चीज 2-3 बार नहीं आती, इसलिए इनकरेक्टली कंप्रेस हुआ है। अगर हम प्रॉपरली इसको कंप्रेस करेंगे तो फिर हर के आगे एक ही इंस्टेंस होएगा और उसके आगे उसका जो है फ्रीक्वेंसी होगी और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होएगा। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? हमें इस गिवन स्ट्रिंग को करेक्टली कंप्रेस करना है। मुझे इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट क्या करना है? ए के आगे 4, बी के आगे 2, सी के आगे 7 और जी के आगे 9। तो ये करेक्ट कंप्रेशन है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, एक जो कैरेक्टर है वो एक ही बार आया है, 2-3 बार नहीं आया है। ठीक है। इसमें जो है ऑर्डर भी ऊपर नीचे हो सकता है, ए आगे हो बी पीछे हो। आपने देखा यहाँ पे बी पीछे था, उसके आगे ए था। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी नहीं है और मल्टीपल अकरेंसेस भी है। तो हमें इसको ठीक करना है। अब हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, इसके पीछे आइडिया क्या यूज कर सकते हैं? अगर मैं इस ऊपर वाली स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करूं और मुझे पता है पहला वाला हमेशा कैरेक्टर होगा, दूसरा वाला हमेशा एक नंबर होगा, तो फिर मैं यहाँ पे एक अपना एरे डिक्लेयर करूं। एरे के अंदर इसको हम मैप से भी कर सकते हैं। मैं आपको ये रिमाइंड करना चाहूंगा, अगर आप इसको मैप से ट्राई करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मैप से ट्राई कर सकते हैं। तो आई विल डिक्लेयर एन एरे ऑफ साइज 255
255 क्यों? बिकॉज स्काई कोड में 255 कैरेक्टर्स होते हैं, हर किसी का अपने का स्काई कोड होता है, आपने ये पढ़ा हुआ है, आई हैव डिस्कस्ड दिस इन पास्ट क्वेश्चंस एज वेल। तो फिर जो ए होता है, जो स्मॉल ए होता है, दैट इज नंबर 97, स्काई नंबर 97। तो फिर क्या होएगा, 97 पे हम ए की कितनी अकरेंसेस हैं वो लिख सकते हैं। तो फिर मैं क्या करूंगा, आई विल फर्स्ट रीड द कैरेक्टर, उसके आगे मैं नंबर रीड करूंगा और मैं नंबर को यहाँ पे लिख दूंगा। फिर उसके बाद मैं सेकंड कैरेक्टर को रीड करूंगा, उसके आगे जो भी नंबर होगा मैं उसकी पोजीशन पे लिख दूंगा। ठीक है, फिर से जब एक ही कैरेक्टर आएगा तो मैं यहाँ पे उसमें ऐड कर दूंगा, सो दिस विल बिकम 7। और उसके बाद जब प्रिंट करना चलूंगा तो फिर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है, तो मैं इसको स्टार्टिंग से एंडिंग तक जाऊंगा, तो पूरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही प्रिंट होएगा, बिकॉज स्काई कैरेक्टर्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको कोड करके देखते हैं। काफी सिंपल कोड है, बट जो है क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है। कंफ्यूजिंग क्यों लग सकता है? बिकॉज हमने इस टाइप की चीज पहले ट्राई नहीं करी है। अगर आपको एक बार कैसे हमें इनपुट लेना है, आउटपुट लेना है, और हमें स्ट्रिंग्स के साथ कैसे डील करना है, और हमें जो है कैसे अपने स्काई कैरेक्टर्स को एरे में ऐड करना होता है, एरे से कैसे डील करना होता है, एरे और स्काई कैरेक्टर्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, एक बार समझ में आ जाएगा, सो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। तो हम एक एरे डिक्लेयर करेंगे 255 साइज का, और मुझे इसको जीरो से इनिशियलाइज करना है। जीरो से इनिशियलाइज क्यों करना है? जिससे सब में जीरो आ जाए। सब में जीरो आने से क्या होगा कि भैया अभी तक इस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी जीरो है। ठीक है, अब हम इसमें इजीली ऐड कर सकते हैं। तो अब मुझे क्या करने की जरूरत है, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एस डॉट साइज। ठीक है, ये तो हमारा कॉमन है। अब मुझे आई प्लस प्लस की जगह आई प्लस इक्वल टू 2 करना है। प्लस इक्वल टू 2 क्यों करना है? बिकॉज मैं दो चीजें एक साथ रीड करूंगा, मैं कैरेक्टर को रीड करूंगा, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी को रीड करूंगा, फिर अगला कैरेक्टर रीड करूंगा, फिर अगली फ्रीक्वेंसी रीड करूंगा। तो आई को मुझे एक एक करके जंप कराना पड़ेगा, मैं बगल वाला कैरेक्टर नहीं पिक कर सकता हूं, मुझे जंप कराना पड़ेगा। दैट इज वाई वील यूज आई प्लस इक्वल टू 2। अब मैं इसको कैसे करूंगा, आप देखिए। मैं क्या कहूंगा कि जो मेरा एरे है, इसके अंदर जो मेरा एस ऑफ आई है, एस ऑफ आई पे वो कैरेक्टर को पिक करेगा, जीरो से कैरेक्टर पिक करेगा, जीरो पे कैरेक्टर होगा, उस कैरेक्टर को पिक करेगा। फिर उसके बाद आई इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2 पे कैरेक्टर होगा, बिकॉज पहले कैरेक्टर, फिर एक नंबर, फिर एक कैरेक्टर। तो जो भी उस कैरेक्टर है उसमें जो हमें वैल्यू है, जो अभी हमारे पास जो एरे है, एरे के अंदर हमारे पास जीरोज होंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग में जो जो भी होंगे जीरोज होंगे। इसमें मुझे जो है एस ऑफ आई प्लस 1 वाले नंबर को ऐड करना है। एस ऑफ आई प्लस 1 वाले नंबर को क्यों ऐड करना है? बिकॉज दैट इज उतनी फ्रीक्वेंसी हो चुकी है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ऐड करना है। क्या ऐड करना है? जो भी मेरा एस ऑफ आई प्लस 1 है, इस वाले नंबर को ऐड करना है। बट बिकॉज ये स्ट्रिंग की तरह आया है, तो नंबर भी एज अ कैरेक्टर आया होगा। एज अ कैरेक्टर आया होगा तो उसकी स्काई वैल्यू जो है जीरो की जीरो नहीं होती है, इट इज समथिंग एल्स। तो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट द स्काई वैल्यू फॉर जीरो। तो क्या होएगा, अगर मैं स्काई वैल्यू सब्ट्रैक्ट करता हूं, मैं पहले भी 2-3 बार आप लोगों को ये बता चुका हूं, बट आई टेल इट अगेन। मैं स्काई वैल्यू जब सब्ट्रैक्ट करता हूं तो आई गेट दी नंबर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि बी जो है नंबर, जो लेटर बी है, उसकी अकरेंस क्या है इन दी अल्फाबेट। ठीक है, मुझे चाहिए है कि ए की जैसे अकरेंस 0 है, बी की 1 है, सी की 2 है, ओके, डी की 3 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडेक्सिंग अगर हम काम करते हैं। अब मैं बोलूं कि भैया जो लेटर एच है, इसकी अकरेंस क्या है, इसका नंबर क्या आएगा इसके नीचे। तो अगर हम इसको आप काउंट करके देखेंगे तो इसका नंबर जो आएगा 7 आएगा। ठीक है, बट मैं इसको और कैसे निकाल सकता हूं? अगर मैं करूं h माइनस ए, विच गिव्स अस, जो भी इसका स्काई वैल्यू है माइनस जो भी ए का स्काई वैल्यू है, दैट गिव्स अस 7। 7 क्यों देता है? बिकॉज ए का स्काई वैल्यू 97 है, उसका 98 पे बी होता है, 99 पे सी होता है, 100 पे डी होता है। तो अगर हम उस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा उसकी सही वैल्यू मिल जाएगी। द सेम इज ट्रू फॉर नंबर्स। नंबर्स में भी जब हम इसको डील करते हैं, फॉर एग्जाम्पल नंबर अगर है स्काई वैल्यू 5, मैंने माइनस किया स्काई वैल्यू 0, दैट गिव्स अस 5। सो इस चीज को मैं पहले भी 2-3 बार बता चुका हूं। आई एम यूजिंग द सेम टेक्निक। आई एम सब्ट्रैक्टिंग 0 तो आई गेट द नंबर, एंड वो उसकी फ्रीक्वेंसी है, दैट इज द नंबर दैट इट वाज ट्राइंग टू रिप्रेजेंट। तो वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, जब ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो मेरी सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लिया है। अब मुझे प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, अब जब सारे मेरे पास कैरेक्टर्स आ गए, कैरेक्टर्स के साथ उनकी फ्रीक्वेंसीज आ चुकी हैं, तो मैं एक नया स्ट्रिंग डिक्लेयर कर सकता हूं, स्ट्रिंग, और मैं इसको आंसर नाम दे देता हूं, जिससे मैं इजीली कह सकता हूं कि दिस इज द आंसर दैट वी हैव टू प्रिंट। और आंसर के अंदर मैं क्या करूंगा, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 255। हम पूरे एरे में देखेंगे कौन से कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी आई है। अगर हमारे पास जो भी करंट कैरेक्टर है उसकी फ्रीक्वेंसी 0 नहीं है, अगर 0 है तो हमें इग्नोर करना है। जैसे हो सकता है कि हमारे पास स्मॉल जी नहीं आया तो स्मॉल जी में 0 आएगा, हमारे पास स्मॉल जेड नहीं आया तो स्मॉल जेड में 0 आएगा। ठीक है, अगर बट नॉन जीरो वैल्यू है, मतलब वो आया है, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है,
तो हमें क्या करना है, हमें अपने जो भी स्ट्रिंग है इसके अंदर उस नंबर को भी ऐड, उस लेटर को भी ऐड करना है, कैरेक्टर को भी ऐड करना है, उसके आगे उस नंबर को भी ऐड करना है एज अ स्ट्रिंग ओनली, ठीक है, एज अ कैरेक्टर ओनली। तो हम इसको क्या करेंगे, इफ इट इज नॉट जीरो तो हमें एक एक्शन लेना है, आंसर में हमें ऐड करना है, सबसे पहले तो कैरेक्टर को ऐड करना है। सो व्हाट इज द कैरेक्टर दैट वी हैव टू ऐड, वी हैव टू ऐड द कैरेक्टर एट ए ऑफ, सॉरी वट एवर आई इज द कैरेक्टर। तो जब हम आई ऐड करेंगे तो स्काई वैल्यू को ऑटोमेटिकली कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा, सो वी कैन ऐड आई। सेकेंड हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, हमें इसके अंदर फिर आगे ऐड करना है जो भी हमने उसकी फ्रीक्वेंसी देखी विच इज द ए ऑफ आई, और इसको हमें कैरेक्टर फॉर्म में ऐड करना है, सो वी हैव टू डू इट जीरो। उसके आगे जैसे हमने ऊपर माइनस जीरो किया था, जैसे अभी हमने देखा हमने माइनस जीरो किया था यहाँ पे, तो उसी फंडे से हमें यहाँ पे प्लस जीरो करना पड़ेगा, सो इट विल कन्वर्ट दैट इंटीजर इनटू अ कैरेक्टर, सो वी विल गेट आवर आंसर। उसके बाद हम कर सकते हैं रिटर्न आंसर, ठीक है। इसको हम रन करके देखेंगे। ओके सॉरी, यहाँ पे रिटर्न नहीं करना है, दिस इज वी हैव टू डू सी आउट। सी आउट क्यों करना है, बिकॉज जो हमारा मेन फंक्शन है हमने उसके अंदर पूरा वैल्यूज करी है, तो वी कैन इजीली इनपुट एंड आउटपुट फ्रॉम द मेन वैल्यू इटसेल्फ। तो अब मैं इसके आगे डाल के देखता हूँ A3 B4, ठीक है, फिर हम करते हैं A1 C5, फिर हम करते हैं लेट्स से G6। अब मुझे क्या चाहिए है, आई गेट A4 B4 C5 G6। A हमने देखा दो बार आया था, 3 और 1, उसको ऐड कर दिया, A4 B4 C5 G6। अब इसके अंदर हमने जो है क्या इग्नोर किया है, वी आर अज्यूमिंग कि जो टोटल काउंट है दैट इज बिटवीन 0 एंड 9। हम 0 एंड 9 के बीच में क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम कैरेक्टर्स की तरह उनको डील कर रहे हैं। अगर 10 आएगा सो इट विल गो बियॉन्ड दी स्काई वैल्यू का लिमिट। स्काई वैल्यूज में हमारे पास 10 के लिए कोई स्काई वैल्यू नहीं है, वी ओनली हैव स्काई वैल्यूज फॉर द नंबर्स और फॉर द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। हमारे पास सिर्फ इन्हीं के लिए स्काई वैल्यूज अवेलेबल हैं। तो अगर इसके अंदर 10 आ जाता है सो दैट विल नॉट वर्क। तो हमने ये अज्यूम किया है कि जो टोटल फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी बिलो दैट 10 वाला मार्क, एंड वी आर डीलिंग विद दैट। अब अगर 10 से ऊपर जाता है सो द कोड विल बिकम स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स। स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके अंदर वाइल लूप लगाना पड़ेगा कि भैया जो हमने i+2 किया है, इट विल से कि जब तक मुझे नंबर्स दिखेंगे आई विल कीप एडिंग दैट, आई विल मेक अ नंबर आउट ऑफ इट। उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ती है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एट द मोमेंट, बिकॉज अगर आप इस क्वेश्चन को जब IBM में आया था उसका जो रियल क्वेश्चन था, तो उसमें उन्होंने दिया हुआ था कि जो फाइनल फ्रीक्वेंसी होगी उसका सम जो होगा दैट विल बी लेस देन इक्वल टू 9। तो इसका ये मतलब है कि आप इस फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। अब हम जो है एक और क्वेश्चन, आई थिंक वी हैव टाइम, सो आई सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, बट आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज थोड़ी सी वीडियो पीछे करके देख लीजिए फिर से, और अगर आपको फिर भी डाउट आता है तब कमेंट में बता सकते हैं कि मुझे ये डाउट है, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर द क्वेश्चंस इन द कमेंट्स। सेकेंड, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसको जावा में या फिर सी में या सी शार्प में या पाइथन में या जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें ट्राई करिए, and if you try the question in those languages तो please comment them in the comments and we'll check it out and I'll answer कि आपका क्या गलती है या फिर सही करा है आपने या नहीं करा है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू चेंज डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, दिस इज अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो पूछा जाता है। बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टाडेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी बहुत आता है। डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल इज द मोस्ट कॉमन दैट कम्स इन एग्जाम्स। तो उसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता होना चाहिए है कि अगर मैं बाय हैंड एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, लेट्स से मेरे पास एक डेसिमल नंबर है, आई विल टेक 631 एंड दिस इज इन डेसिमल, आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ बाइनरी नंबर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला जो होता है दैट इज वेरी सिंपल, वी डिवाइडेड बाय 2, 631 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और उसका जो हमें रिमाइंडर बचता है हम उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है विल गेट 315 विद अ रिमाइंडर ऑफ 1, ठीक है। फिर उसके बाद हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, सो विल गेट 157 विद अ रिमाइंडर ऑफ 1, ठीक है। इसी को कंटिन्यू करते जाएंगे, विल गेट 78 with the remainder of 1, then we'll get 39 with the remainder of 0, then we'll get 19 with the remainder of 1। इस तरीके से हम पूरा इसको डिवाइड करते हैं, एंड उसका जो ये हमारे पास वैल्यू आती है, अभी आप देख रहे हैं 1 1 1 0 1, ये जो भी आपके पास वैल्यू आएगी
चलिए इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं, विल जस्ट कंप्लीट इट इन 1 सेकेंड। इसका आएगा 9, विल गेट 1, इसके बाद आएगा 4, विल गेट 1, उसके बाद आएगा 2 0 एंड उसके बाद आएगा 1 1, ठीक है, सॉरी 0। तो हमारे पास ये आया 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1। अब हम इसको लिख सकते हैं और हमें उल्टा लिखना होता है, नीचे से ऊपर जाना होता है। तो 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1, दिस विल बी द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर 631। आप इसको चेक कर सकते हैं, आई एम 99% श्योर ये सही है, मेरे से अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है सो इट माइट बी रॉन्ग, बट यही मेथड रहता है। आपको डिवाइड करना होता है, जो रिमाइंडर होता है 0 या 1 ही रिमाइंडर आ सकते हैं 2 से डिवाइड करने पे। सो यू राइट देम डाउन और उसके बाद हमें उसको उल्टा जो होता है प्रिंट करना होता है, बिकॉज बाइनरी में उल्टा आंसर आता है। तो यही चीज हमें करनी है, इसके लिए हमें कोड लिखना है। तो इसके लिए जो है बहुत स्टैंडर्ड कोड होता है, सो वील जस्ट सी द कोड एंड उसके बाद जो है मैं आपको समझा दूंगा कि ये वर्क कैसे कर रहा है। सो वील टेक द नंबर दैट वी हैव टू कन्वर्ट टू बाइनरी एंड उसके बाद मैं जो है स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूँ। स्ट्रिंग विल बी आवर आंसर, जिसके अंदर हम, या फिर मैं इसको बी लिख देता हूँ, दिस इज द बाइनरी नंबर दैट वी आर ट्राइंग टू मेक। एंड व्हाट वी डू इज व्हाइल n इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, हमें b के आगे जो है उसकी वैल्यू ऐड करनी है, 0 या 1 जो भी उसका रिमाइंडर आ रहा है। तो वील डू b प्लस इज इक्वल टू, प्लस क्या करना है हमें, सो वी हैव टू डू n मॉड्यूलस 2, n को हमें 2 से डिवाइड करना है, जो भी वैल्यू आएगी या तो 0 आएगी या 1 आएगी, उसके बाद हमें उसको कन्वर्ट करना है इनटू अ कैरेक्टर, बिकॉज हम एक स्ट्रिंग में ऐड कर रहे हैं। तो दिस इज द फंडा दैट वी लर्न 10 मिनट्स बैक, जो हमने भी फंडा सीखा था। तो हमें प्लस 0 करेंगे तो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, n डिवाइड बाई इक्वल टू 2, हमें जो भी रिमाइंडर मिला उसका हमें डिवाइड करना है। और हमें मॉड्यूलस और डिवाइड अलग अलग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इन कंप्यूटर साइंस या फिर इन कोडिंग या इन कंपाइलर्स जब हम डिवाइड करते हैं तो हमेशा हमें नॉन मतलब 0 ही रिमाइंडर देता है, वो ट्रंकेट कर देता है आगे की वैल्यूज। तो हम इसको डिवाइड करते जाएंगे जैसे अभी हम कर रहे थे, एंड हम रिमाइंडर्स को ऊपर पहले स्टोर करते जाएंगे। और उसका जो भी हमारे पास बी आया है, हमें उसमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा पहले, विच इज टू we have to do a small thing which is that we have to reverse it। तो रिवर्स के लिए हमारे पास स्ट्रिंग्स में एक फंडा होता है, रिवर्स का फंडा होता है। तो वी कैन डू b डॉट बिगिन कॉमा b डॉट एंड, ठीक है। जब हम ये करेंगे तो ये अपने आप उसको रिवर्स कर देगा। तो फिर अब इसके अंदर हम जो है एक मैं आपको चीज जो है हमें करनी पड़ेगी, आईओ स्ट्रीम को हटा के हमें बिट्स स्लैश std c++.h डालना पड़ेगा, बिकॉज इसके अंदर हम एल्गोरिथम स्ट्रिंग्स के फंडे यूज कर रहे हैं। तो फिर जब हमने रिवर्स कर दिया उसके बाद हम सी आउट कर सकते हैं द स्ट्रिंग, सो वी कैन सी आउट। सो वील ट्राई एंड रन दिस कि इसमें एरर आता है नहीं आता है। सो लेट्स से मुझे जो है 9 को कन्वर्ट करना है, तो आई गेट 1001। अगर हम कोई और नंबर कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेट्स से मैं 11 को कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो आई गेट 1011। तो आप इनको चेक कर सकते हैं, दिस इज दी फॉर्मूला फॉर बाइनरी। अगर मैं इसके अंदर कोई मल्टीपल डाल देता हूँ, लेट्स से 1024, तो आई गेट 1 और उसके आगे 9 बार 0 आएगा। आई होप ये 9 बार ही है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 10 बार 0 आएगा, बिकॉज एक 1 के लिए भी होता है। सो वी गेट 10 zeros। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, वी आर गेटिंग द करेक्ट आंसर। एंड जो है हम इससे समझ सकते हैं कि हाउ आर बाइनरी सॉरी डेसिमल टू बाइनरी वर्क्स। अब अगर बाइनरी टू डेसिमल करना है, सो दैट कोड मैं चाहूंगा कि आप कमेंट में हमें लिखें, और कैसे इसी फंडे को हमें यूज करना है। अब इसमें हमने डिवाइड किया था, उसमें हमें मल्टीप्लाई करना होता है विद 2 to the power of n, वेयर n इज द पोजीशन जिस पे भी आप पोजीशन पे काम कर रहे हैं। तो इस कोड में कुछ गलती थी, आपको वो बताना है। और इसको जावा में या फिर आप सी हैश जिसमें भी आप करना चाहते हैं, डेफिनेटली उसमें भी करके हमें कमेंट्स में बताइए, ठीक है। तो वी कैन सी दैट द कोड इज वर्किंग एंड वी हैव सॉल्व्ड 2 क्वेश्चंस। हमारे पास अभी क्वेश्चन नंबर 7 तक हैं, तो 5 क्वेश्चंस और हैं। सो इट विल टेक मी एटलीस्ट 2 to 3 वीडियोस, सो यूल गेट दोज वीडियोस एज वेल। और इस क्वेश्चन को प्लीज प्रैक्टिस करिए, इससे पिछले वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, जो बाकी क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए हैं उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं टिल द वीडियो इज अपलोडेड। एंड IBM is easier than TCS और Accenture in the terms कि इसमें कहानी वहानी नहीं होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है IBM, बिकॉज IBM जो है it does not believe in asking घुमा फिरा के क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। और आपसे जो इंटरव्यू होएगा उसमें भी काफी सीधे तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपको आता है तो गुड, वरना दे रिजेक्ट यू डायरेक्टली। दैट इज अ वेरी गुड थिंग अबाउट IBM, बिकॉज अगर वो घुमा की चीजें पूछता है तो कंफ्यूजन हो सकता है, जबकि आपको चीज आती थी फिर भी वो नहीं हो पाती है। तो आई वुड से practice and you'll be able to solve the exams।
अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए प्लीज ज्वाइन द ऐप। ऐप के अंदर वी आर टेकिंग मोर क्वेश्चंस। अभी ये 7 क्वेश्चंस के अलावा आई विल बी टेकिंग मोर क्वेश्चंस, 10-12 क्वेश्चंस मैं और भी ले सकता हूँ ऑन द ऐप, या फिर यूट्यूब पे भी ले सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स। तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड join us for the next video where we will solve more questions. Thank you.